पाया जाता है तो वहां इस्तीफा तुरंत आना चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी, एक पारदर्शिता किसी सरकार की तय हो या किसी भी विभाग की पारदर्शिता को तय करना हो, उसके लिए इस्तीफा बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब देखना यह होगा कि इस इस्तीफे के बाद इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा क्या तय होगी, इस पूरे आंदोलन की दिशा क्या तय होगी, यह आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है, क्या फाइनली अब इस पूरे आंदोलन को यहां पर खत्म किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो जंतर मंतर की तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर साफ तौर पर आप देख रहे होंगे युवाओं में आक्रोश, गुस्सा अभी भी कायम है, बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल, सबसे बड़ी हलचल के तौर पर यह सामने आया है। इस्तीफे के बाद की स्थिति अब देखना होगा कि आखिर क्या बदलती है, आक्रोश खत्म होता है या नहीं, या कोई नई बड़ी मांग जो है वो यहां के बीच में रखी जाती है, यह बड़ा सवाल। लेकिन इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो बड़ी मांग थी, इसे जीत के तौर पर ही देखा जा सकता है। तमाम जो छात्र सड़कों पर आए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो या बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, बाकी अन्य राज्य हो, हर राज्य में युवाओं ने एक ही मांग रखी और कहा कि शिक्षा व्यवस्था, हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर हम इसे अभी मजबूत नहीं करेंगे, इसको अभी ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, अभी अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा कई सारे छात्रों को भुगतना पड़ेगा। साल 2024 आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितताएं पाई गई थी और उसके बाद कई सवाल उठे थे। लेकिन उसके बाद यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर परीक्षाओं को रद्द किया जाए, वो किया भी, और दोबारा से कुछ जगहों पर एग्जाम किए गए। लेकिन जब साल 2026 में दोबारा यह घटनाक्रम सामने आया तो एनटीए को मजबूरन इस पूरी परीक्षा को जो है वो खत्म करना पड़ा, इसे पूरी तरीके से जो है वो बदलना पड़ा, दोबारा से एग्जाम हुए। और लेकिन युवाओं में आक्रोश बरकरार था, क्योंकि जो युवा काफी बड़ी मात्रा में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है उनमें निराशा होती है, उनके अभिभावकों में निराशा होती है, उनके जो टीचर्स हैं उनमें भी निराशा संभव होती है। पूरे देश में ये था कि भाई उन बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा, और इसके साथ साथ मानसिक दबाव उन तमाम बच्चों पर रहता है जो आने वाले समय में नीट में जाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में डॉक्टर बनना चाहते हैं। उन पर भी यह मानसिक दबाव था कि आखिर ऐसी सुरक्षा या ऐसी शिक्षा सुरक्षा प्रणाली होगी तो हम एग्जाम में कैसे बैठेंगे। उसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो ये रहा कि कई सारे जो छात्र हैं उन्होंने उसके बाद सुसाइड किया, आत्महत्या की, उन्होंने अपनी जान दे दी। और वो भी अपने आप में एक सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर कब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो सबसे बुनियाद माना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही तमाम चीजों को आगे बढ़ाती है, विकास कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश का भविष्य हो, देश की तकनीक हो, देश का स्किल हो, देश का कौशल हो, हर चीज को शिक्षा के जरिए ही एक माध्यम होता है। तो फिर अगर हम शिक्षा में ही इतने कमजोर रहेंगे तो हम भारत के भविष्य को कैसे तय करेंगे, हम भारत के साल 2047 के विजन को कैसे पाएंगे, हम भारत को कैसे सुनहरा भविष्य बनाएंगे, हम अगली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे, ये तमाम सवाल इस पूरे प्रकरण के साथ साथ गुजरते हुए नजर आए और आज तक के हर किसी की गूंज में थे। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अब देखना होगा कि आखिर अब विपक्ष का स्टैंड क्या होगा, दूसरा सीजेपी का स्टैंड क्या होगा, तीसरा जो इसमें छात्र हैं जिनकी मांगे थी उनका स्टैंड क्या होगा, और कुछ और लोग या कुछ और सामाजिक संगठन जिन्होंने दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है सरकार के लिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद ये इस्तीफा सामने आया। हालांकि कल ये माना जा रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा, ऐसा सरकार मान रही है, सूत्र बता रहे थे। लेकिन आज 3 बजे से पहले ही, क्योंकि 3 बजे ये बैठक होनी थी सीजेपी और सरकार के बीच में, 3 बजे से ठीक आधा पौना घंटा पहले ये खबर आ रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद अब आगे की क्या रणनीति तय होगी, यह देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। महेंद्र माई हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जल्दी से बताइए, क्योंकि लंबे दिनों के बाद काफी एक लंबा संघर्ष युवाओं का चला जंतर मंतर पर। हमने क्या चीजें 20 तारीख को देखी वो भी हमने देखा, आज भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट चला। फाइनली शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
बिल्कुल देखिए, 36 दिनों से अधिक से जो समय हो गया था जहां जंतर मंतर पर जो सीजेपी पार्टी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी था, उनका लगातार प्रदर्शन चल रहा था। और केवल दिल्ली में नहीं, यानी अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में चल रहा था। और उनकी साफ तौर पे सबसे जो प्रमुख मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो शिक्षा मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे। उसके नीचे किसी बात पे सहमति नहीं बन रही थी। और ऐसे में 2 बार की बैठक भी हुई थी। दोनों बार की बैठक में बार बार ये कहा जा रहा था कि बाकी बातों पे आपकी सहमति हमारे रखी गई है, मगर इस्तीफे की किसी चीज की चर्चा नहीं है। मगर यहाँ खुद धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने खुद जो अपना इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंपा है। तो आप सोचे जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, जो ये सूत्र बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान या जो कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि इस्तीफा उनसे नहीं लिया जाएगा। और जो मांगे हैं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी की मांगे थी, जो छात्रों पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको वापस लिया जाए, और जो नीट के जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको परिवार को मुआवजा दिया जाए। मगर ऐसे में हटकर जो है एक नया एक कंट्रोवर्सी अब सामने आ चुका है। देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि देखिए ये बहुत अहम है कि बच्चों का जो भविष्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंपा है। और लगातार देखिए आज पूरे दिल्ली के जंतर मंतर के समेत पूरे देश में लगातार ये कयास भी लगाया जा रहा था। बार बार सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से आज तीसरे राउंड की बैठक होनी है, जिसमें जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे और सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है वो शामिल होंगे। मगर उससे पहले ही कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। अब इसके बाद यह है उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो अब जो डिसीजन है वो पीएम के हाथ में है। मगर इससे पहले एक पत्र, काफी बड़ा पत्र उन्होंने लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने पूरी घटना को बारे में बताया है कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार वो काम कर रहे थे। मगर ऐसे में क्योंकि बच्चों की बात थी, तो बच्चों का भविष्य हमारे देश का एक बड़ा लक्ष्य होता है, जो क्योंकि जो युवाएं हैं, युवाओं से के जरिए ही हमारा देश जो है आगे जाएगा। ऐसे तमाम शब्दों का उस चिट्ठी में प्रयोग किया गया है। और ऐसे में सीधा क्योंकि जो तमाम जो पॉलिटिकल लीडर थे, तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनका ये मानना था कि जो है इस्तीफा नहीं होगा। मगर कहते हैं ना कि बीजेपी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर पर आज भी जो है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो बच्चे पहुंच रहे थे उस जंतर मंतर पर, और अचानक ये संदेश आता है कि जो शिक्षा मंत्री है उनका जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंप चुके हैं। तो ऐसे में देखिए अब जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में तो तय हो चुका है, क्योंकि जो 3 बड़ी मांगे थी, चाहे वो विपक्ष की बात करें, सीजेपी पार्टी की बात करें, अन्य तमाम संगठन की बात करें, या वो लोग जो जंतर मंतर पर इसलिए आ रहे थे ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सके। तो आप कह सकते हैं वो तमाम तीनों चीजों पे जो है सहमति बन गई है। तो अब ये जी ठीक है, मैं वापस महेंद्र आपके पास लौटूंगा। निशु हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हैं। निशु, आखिरकार छात्रों को जीत मिल ही गई। छात्र लंबे समय से डटे थे, जंतर मंतर पर लाठियां भी खाई, विरोध भी सरकार का हुआ बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े लोगों ने भी विरोध किया कि भाई आखिरकार सरकार को कम से कम छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लेना चाहिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आगे क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। क्या इस्तीफे के बाद यह आंदोलन खत्म होगा या नहीं, यह भी अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। क्या लगता है, क्या यह आखिरी मौका था आंदोलनकारियों के पास, प्रदर्शनकारियों के पास, या आखिरी उनकी मांग थी जिस पर अब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल शीतल, देखिए इस पूरे आंदोलन को उग्र होने के कई सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इस्तीफे को लेकर अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो सीधे तौर पर कहा जाएगा कि जेनजी की यहाँ पर जीत हुई है, जो लगातार 1 महीने से भी ज्यादा ये आंदोलन चला, जिसमें शुरुआत में शांतिपूर्ण हुआ, उसके बाद हिंसक भी होता हुआ नजर आया। लेकिन सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जो भी तमाम छात्र अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे, वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और सरकार ने भी लगातार एक कोशिश की कि वो भी ना झुके, और किसी तरह हर बार की तरह जिस तरीके से आंदोलन दब जाते हैं उसने सब्र किया। लेकिन इस बार सब्र से काम नहीं चला, और इस बार जो है
छात्रों की यहाँ पर जीत हुई और जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए अब तक ऐसे कई सारे पहलू रहे, क्योंकि इससे पहले कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, 85 से ज्यादा बार पेपर लीक बीजेपी की सरकार में हुए हैं और उसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कन्विक्शन रेट 0 रहा है। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई जिसको जेल हुई हो। 2024 के भी तमाम जो गुनहगार थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनको जेल जरूर भेजा गया, लेकिन चार्जशीट नहीं हुई तो उन्हें जो है रिहा कर दिया गया। ऐसे में छात्रों के अंदर गुस्सा बहुत पहले से, और इस बार 21 बच्चों की जब जान चली जाती है तो ये पूरा मसला जो है वो और ज्यादा संवेदनशील होता हुआ नजर आता है। और जैसे कि आपने बात की कि आगे अब क्या होगा, यानी जो मुख्य मांग थी वो तो अब मान ली गई। 3 मांगे कुल रखी गई थी। पहला कि तमाम जो पीड़ित हैं, यानी कि पीड़ित परिवार है जिनके बच्चों ने इसमें सुसाइड कर लिया है, 21 बच्चे, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया, जिसके लिए सरकार पहले ही मान गई थी। दूसरी थी कि जिन बच्चों पर FIR दर्ज है उनसे वो हटाई जाए, क्योंकि वो बच्चे अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, उसके लिए भी सरकार मान गई थी। और तीसरी सबसे अहम और मुख्य मांग, जिस पर संशय बना हुआ था, जिसको लेकर लग रहा था कि सरकार झुकने वाली नहीं है, वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री का भी एक पॉजिटिव रुख हमने देखा। अब तक 2 वीडियोस वो इंस्टाग्राम पर डाल चुके हैं, जिसको बढ़ चढ़कर लोगों ने देखा है, उस पर पॉजिटिव रिएक्शन भी सामने आया। लेकिन सरकार का यहाँ झुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बार छात्र जो है कहीं से भी कहें कि कंपनसेशन से कम आंकने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो मांग थी वो आखिर हो ही गई है, लेकिन अभी भी इंतजार बाकी है कि आगे क्या कुछ होगा। महेंद्र, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? क्या अब युवा जो है वो इस बात को समझेंगे? ये उनके लिए आखिरी मांग थी, ये भी पूरी हो गई है, तो क्या इसके बाद ये माना जा सकता है पूरा जो आंदोलन है ये अब शांत हो जाएगा? और इसके साथ साथ देखिए, कुछ धड़ अलग अलग बंट गए थे, कुछ विपक्ष भी अलग अलग बंट गया था, अपने अपने स्टैंड या क्रेडिट का जो चीजें हैं वो तस्वीरें भी सामने आ गई थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि यह आंदोलन अब पूरी तरीके से यहां पर रुक जाएगा और छात्र युवा ये समझेंगे कि कम से कम सरकार ने एक अकाउंटेबिलिटी तय की है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि प्रदेश और पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार काफी जोरों पे थी और सब लोगों का यही कहना था जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उसको इस्तीफा देना होगा, ना कि आप अन्य लोगों पे जो कार्रवाई कर रहे हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि चाहे वो जैन जी की बात करे, युवाओं की बात करे, अन्य प्रदेश के लोगों की बात करे, तमाम लोगों का केवल एक ही मुद्दा था और एक ही मांग थी, वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इस बीच देखिए, क्योंकि जंतर मंतर पर आज सुबह से ही जो फोर्स है वो अधिक डिप्लॉय की गई है और तमाम जो LIU की टीम है, जो लोकल इंफॉर्मेशन की टीम है, उसकी भी संख्या बढ़ाई गई। और अब देख रहे थे कि आज कैसे दिल्ली में हलचल जो है काफी अलग थी। आज दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, जो दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, आज वो बहुत शांत तरीके से बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ आज विस्फोट होने वाला है। और ये बात सच है। देखिए, बीजेपी जो डिसीजन लेती है वो सबको हैरान में सोचने पे हैरान कर देती है, क्योंकि देखिए सबको ये लग रहा था कि बीजेपी इतनी जल्दी बैकफुट पे नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी किसी का इस्तीफा नहीं लेती, इनका खुद का ये बयान होता है। मगर ऐसे में क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा, आप सोचिए सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली का जंतर मंतर आएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो सबसे टॉप पे आता है। और देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई भी पोस्ट करता था इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे भी आता था कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा चाहिए, बाकी बातों पे बाद में चर्चा की जाएगी। और जो CJP पार्टी का जो मांग थी, उनकी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी यही थी कि देखिए, अगर आप हमारे आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम जंतर मंतर से चले जाएं, तो सबसे पहले हमें आश्वासन दीजिए कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होगा और इस्तीफे के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आज क्योंकि थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट के पहले धर्मेंद्र प्रधान ने एक चिट्ठी लिखी है और केवल एक फॉर्मेलिटी होती है वो नहीं निभाई, पूरी चिट्ठी लिखी है, उसमें तमाम लाइनें लिखी है जिसमें बताया किस तरीके से इमोशनल जो वर्ड है वो लिखा है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भाई, आपका जो गुस्सा था, आपका जो पूरा एक आंदोलन था, उसका जो प्रेशर है वो सरकार पे और हम उसको गंभीरता से भी ले रहे हैं। और देखिए, 2 बार क्योंकि पिछले 2 बार से जी ठीक है, आऊंगा आपके पास। निशु, देखिए, आपने कहा कि 0 कन्विक्शन रेट था इस सरकार का। जब रेल हादसे हुए, एक्सीडेंट्स हुए या बड़े बड़े हादसे हुए या बड़े आतंकी हमले भी हुए, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला ऐसा इस्तीफा है
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साल 2014 से लेकर अभी तक हुआ हो और बड़े स्तर पर हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या इसे बहुत बड़ा सेटबैक माना जा सकता है सरकार के लिए? क्योंकि सरकार जो है वो झुक नहीं रही थी और विपक्ष ये आरोप बार बार लगाता आ रहा था कि भाई संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, सरकार तानाशाही कर रही है। तो क्या यहां से अब चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी भविष्य के लिए? बिल्कुल बदलती हुई तो साफ नजर आएंगी, क्योंकि इस इस्तीफे को सीधे तौर पर 2020 के उस बयान से जोड़ा जा रहा है जब राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ। और बार बार तमाम बड़े नेताओं की ओर से भी इस्तीफे से जो है बार बार वो हटते हुए नजर आए, इस्तीफे को लेकर कोई सफाई नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब इतना दबाव बन गया और आखिरकार सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा, झुकना शब्द बहुत समझदारी से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरकार जो है पहले बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि किसी भी रूप में इस्तीफा दिया जाए। बदलाव करने को एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, एक नया संशोधन भी लेकर आ गई, लेकिन छात्र इस बार अपनी मांग पर अडिग थे और इससे अब बीजेपी की रणनीति में बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि जैसे जैसे अपनी मांगों को लेकर छात्र उग्र हुए, बीजेपी को ये समझना होगा कि ये किसान आंदोलन नहीं था कि किसानों को जो है दब गए। हालांकि किसान आंदोलन में भी बाद में वो 3 कानून जो है सरकार को वापस लेने पड़े थे, लेकिन वहां इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब इस्तीफा हुआ है तो बीजेपी बदलाव के साथ ये समझ रही है कि ये जरूरी हो गया है इस समय कि जो मांग है उसके साथ ढला जाए। क्योंकि बीजेपी, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी, बीजेपी इस बात को लेकर पछता भी रही है। क्योंकि बहुत पहले अगर बीजेपी की ओर से इसमें कदम उठा लिए जाते, अगर जब सीजेपी खुद उन्हें बातचीत करने के लिए बुला रही थी तब वो चले जाते या फिर वो उनसे बात कर लेते तो इतना मसला नहीं बढ़ता। लेकिन इंतजार किया गया, ये इंतजार किया गया कि चीजें दब जाएं और इसी में शायद भाजपा की और बीजेपी की एनडीए सरकार की सबसे बड़ी भूल हो गई और अंत में बीजेपी को यहाँ पर झुकना पड़ा है। और जैसे कि आपने कहा कि आगे क्या होगा, आगे देखिए यही होगा कि बीजेपी अब और ज्यादा सतर्क हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी कि जो भी मांगे उठाई जा रही है। क्योंकि ये एक शुरुआत है, जब एक मांग सरकार मान लेती है, एक बार झुक जाती है, तो बाकी अन्य जो संगठन है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार उग्र हैं, उनको भी एक जो है बल मिल जाता है, हवा मिल जाती है कि वो भी सरकार से अपनी मांगों को उसी तरह मनवा सकते हैं। इसलिए अब सरकार को और ज्यादा सजग होना होगा, जो कि होगी भी, और आने वाले समय में तमाम बदलाव रणनीति में भी होते हुए नजर आएंगे। शीतल, ठीक है निशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ सपा सांसद जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा और उनसे भी बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका सर जुड़ने के लिए और समय के लिए बहुत शुक्रिया। सर, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या सीजेपी, इसके अलावा तमाम छात्रों ने एकजुटता बनाई और सरकार के सामने ये दबाव बनाया कि जल्द से जल्द, जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं आता, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये संतुष्टि वाला फैसला है विपक्ष के लिए? क्या इसे आप संतुष्ट मानते हैं? देखिए, तानाशाही की बर्फ तो थोड़ी पिघली तो जरूर। हाँ, इसलिए हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया जाना चाहिए। और जो हमारी मांगे ये भी आगे बढ़ के हैं कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन को बर्बरता पूर्वक अरे भाई वो लगा दिया भाई। तो ऐसी स्थिति में जो छात्रों की मांग है कि इस पेपर लीक से जो 22 लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा भी दे और साथ ही साथ देश से प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। और ये इस तरीके का मामला उनको इसमें भी अपने को बड़ा मन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे छात्र भविष्य हैं और उनके साथ जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक ये सरकार ने व्यवहार किया है उससे सार्वजनिक रूप से सरकार को माफी मांगनी चाहिए। नहीं वीरेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी क्या गुंजाइश बचती है कि प्रधानमंत्री